खुर्शीद आलम की तरफ चलते हैं। खुर्शीद, बताइएगा इस वक्त बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, फलों की, सब्जियों की क्या कीमतें हैं? यकीनन अवाम नाला नज़र आती होगी, जैसे कि हमने गुज़श्ता रमज़ान में भी देखा था। हर साल की तरह दावे इस दफ़ा भी इंतज़ामिया ने किए थे कि हम ऐसा नहीं करने देंगे और वैसा नहीं करने देंगे, लेकिन हो ये रहा है कि कीमतें वही हैं जो फल सब्ज़ी फ़रोश अपने तौर पर बेचना चाहते हैं, जिस रेट पर बेचना चाहते हैं। प्राइस चेक करने वाले जितने भी महकमे हैं, जो उसकी जो मैकेनिज़्म है वो पूरी तरह फ़ाल नहीं है। यही वजह है कि 8 रोज़ों के दौरान चंद जगहों पे जुर्माने और छापे की कार्रवाइयाँ की गई हैं और चंद लाख रुपए का जुर्माना किया गया। लेकिन सब सूरत हाल ये है कि जो सरकारी प्राइस लिस्ट के मुताबिक जिस खरबूजे को दर्जा दोम का खरबूजा जिसको 73 रुपये फ़ी किलो मिलना चाहिए था, वो कराची में इस वक्त 100 और 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और ये सूरत हाल उस केले की है कि जिसकी सरकार ने कीमत मुकर्रर की है दर्जा दोम के केले की 83 रुपये दर्जन, लेकिन वो 100 से 150 रुपये फ़ी दर्जन पे फ़रोख्त हो रहा है। और सबसे अहम बात यह कि जो पौश इलाके हैं वहाँ पर उसकी कीमत 200 और 250 रुपये फ़ी दर्जन भी वसूल की जा रही है। और कमोबेश यही सूरत हाल उस टमाटर की है कि जो हमारे सालन और हमारी सब्ज़ियों में जायका पैदा करने का सबसे अहम ज़रिया समझा जाता है कि जो टमाटर 93 रुपये किलो जिसकी कीमत मुकर्रर की है सरकार ने दर्जा दोम के, वो कराची के बाज़ारों में 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। और बाद दूसरे जो बड़े बाज़ार हैं वहाँ पर 200 और 250 रुपये फ़ी किलो कीमत भी उसकी वसूल की जा रही है। तरबूज जो 60 रुपये 40 रुपये किलो में दस्तयाब था रमज़ान से एक रोज़ पहले तक, अब उसकी कीमत भी 80 और 100 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। दर्जा दोम का वो तरबूज के जो आमतौर पर 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो का पीस होता है। तो कराची के जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि उनको मुनाफाखोरी से निजात कब मिलेगी वो ये नहीं जानते। हुकूमत सिंध ने कुछ वज़रा की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म को चेक करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया के साथ जाएंगे आएंगे, लेकिन सवाए वक़ार मेहदी के किसी वज़ीर की कोई सरगर्मी कोई चलत फिरत नज़र नहीं आई, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों खुद सिंध हुकूमत इस्लामाबाद फतह करने के मिशन पर निकली हुई थी। और इस सब के बीच में कराची में जो आप देखते हैं कि क्या रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ज़रा लाहौर का रुख करते हैं, हमारे साथी रही खुर्शीद लाहौर का रुख करता है, आयशा से बात करते हैं। आयशा, बताइए लाहौर में क्या सूरत हाल है फलों और सब्जियों की कीमतों की? जी बिल्कुल, लाहौर की सूरत हाल भी कराची से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी फलों की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए या दीगर अशियाए खुर्दोनोश की बात की जाए तो उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं सस्ते रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, लेकिन ये सस्ते के नाम पर महंगा जो है वो यहाँ पर भी फ़रोख्त किया जा रहा है। लोग जो हैं वो हर खासो आम यहाँ पर आ रहे हैं कि सस्ती चीज़ें जो हैं वो ओपन मार्केट से यहाँ पर मिलेगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, माँ सिवाय 1 या 2 सब्जियों के। अब अगर सब्जियों की कैटेगरी के हवाले से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ऊंची उड़ान इस वक्त लीमू की जो है वो देखी जा रही है, जिसकी 3 कैटेगरीज जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी क्वालिटी का लीमू जो है वो 400 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से जो सेकंड कैटेगरी बताई जा रही है उसके अंदर 200 और जो थर्ड जो नाकिस किस्म का लीमू है वो 146 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर जो ऊँची उड़ान है सब्जियों में वो लहसुन की है, जो कि अपनी डबल सेंचुरी कंप्लीट कर चुका है और इस वक्त 200 से लेकर 250 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और ओपन मार्केट से जो है वो महंगा यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है। इसी तरह से जो सस्ती कैटेगरी है उसके अंदर आलू आ जाता है, इसके अलावा प्याज आ जाता है, जो सिर्फ 19 रुपये किलो में जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि लाल टमाटर जो कि हर हंडिया की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है वो भी यहाँ पर 200 से ज़ायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। ये तो हुई सब्जियों की बात। अब अगर फलों की तरफ आ जाएँ तो केला जो है वो इस वक्त 150 रुपये दर्जन के हिसाब से, इसी तरह से जो सेब है वो यहाँ पर 187 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर खजूर की बात की जाए तो खजूर की मुख्तलिफ इक़साम के साथ साथ उनकी भी कैटेगरीज रखी गई हैं और सबसे सस्ती खजूर जो यहाँ पर है वो 173 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। जब दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम मजबूर हैं क्योंकि हमें मंडी से ही महंगी सब्जियाँ और ये अशियाए खुर्दोनोश जो है वो मिलती हैं। ग्राहक जो है वो आते हैं, रोज़े की हालत में भाव ताव कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपना कुछ हद तक मुनाफा जो है वो रखकर उनको जो है वो ज़ाहिर है आयशा, जब तक अपना मुनाफा नहीं होगा तब तक उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। ये तो एक अजीब सा इल्ज़ाम है ना कि भाई हमने अपनी दुकानदारी चलानी है, उस दुकानदारी के चक्कर में जो आप आवाम का हाल कर रहे हैं वो फिर कौन पूछने वाला है। खुर्शीद, आपका बेहद शुक्रिया, आयशा आपका भी बेहद शुक्रिया।